जोहार साथियों, आप सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार से जो है कि गड़बड़ी हुआ है। तो उसी विशेष में जो है कि जेएसएससी सीजीएल क्या है कि जेएसएससी ऑफिस अभ्यर्थी आए हैं, तो उसी विशेष में बात करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार का गड़बड़ी हुआ है। कल जो है अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया है कि जो भी आपके पास पुख्ता सबूत है वो आप आयोग के पास आइए, हम इसमें जो है आगे की पहल करेंगे और इसमें समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, कल जो आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका जितना जो जवाब था ना, इक्वल मटोल था। सबसे पहली बात तो ये जो है पहली बार, मतलब इसका हिस्ट्री में हुआ होगा कि पहली बार जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और चिल्लाया हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है वाला। जो चोर करता है ना, तो इसको पकड़ लीजिएगा, ना 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 हम चोरी नहीं किए, हमने चोरी नहीं किए, हम चोरी नहीं किए, यही वाला काम जो है ये किया है। और उसके बाद जितना भी इसका जवाब है ना, सब टोल मटोल है। इनका जो पहला जो है कि 1-2% कॉपी सील नहीं रहता, तो इनका कहने का मतलब है 1-2 कॉपी, यहाँ एक कॉपी भी अगर सील नहीं रहेगा तो वो समझ लीजिए जो वहाँ पे कर्मचारी लोग ना रहता है, जो उसको सेट करना, उसको पैक करना, नंबर मिलाना, वो तो आपका क्वेश्चन पढ़ा गया, वो तो क्वेश्चन बाहर आ गया। वो तो कह रहे हैं कि 40 लाख जो है मैंने कॉपी जो है पैक कराया, उसमें से अगर 1-2% अगर ओपन होता है, नहीं हाँ सॉरी 20 लाख जो है कि 20 लाख कॉपी है पब्लिश कराए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि 1 से 2% कॉपी ओपन रहता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा। 2% मतलब 40,000 में सील नहीं है। उनका कहना था मतलब यही कि चोर घुसा घर में, 5 गो अलमारी था, तो 5 अलमारी में लॉक था, 1 अलमारी में जो है लॉक खुला था। चोर उसको खोल के देखा, वहाँ सोना चांदी हीरा मोती सब था, लेकिन चोर उसको नहीं लिया। और मतलब चोर ईमानदार था। उनका कहने का मतलब ये है, अरे जब पेपर सील नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका कॉपी लीक हुआ है। पहला चीज तो जो है सील होना चाहिए था, सील नहीं हुआ। अभी चाहे जितना भी टाल मटोल करना है कर ले, लेकिन जो है अगर सील नहीं है, इसका साफ संदेश है कि पेपर लीक हुआ है। ये तो पहला हुआ। दूसरा चीज ये है कि जो क्वेश्चन जो सेट हुआ था, वो देखिए प्रीवियस ईयर का जो है 2019 का रीजनिंग उठाया है, 2022 का जो है मैथ उठाया, वो भी हूबहू। और इनका कहना क्या था कि पिछला बार जो है, मतलब ये पिछला वाला जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, हम भी इस बात को मानते हैं, रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन कब 1-2 को, जैसे 2004 का एगो उठा लिया, 2005 का उठा लिया, 2006 का उठा लिया, 1-2 सेट से 1-2 इधर उधर से उठा लिया। लेकिन ये जो का किया है पूरा एक सेट को उठा लिया है, 2019 का, 2020 का पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, और जो है आरबीआई का जो है आरबीआई का है, उसका पूरा ये कंप्यूटर उठा लिया है। और यूपीएससी का सीसेट का जो है ना हिंदी इंग्लिश वाला उठा लिया, तो पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। अब इनका कहना है कि नहीं प्रीवियस ईयर आता है, हम भी एग्जाम दिए। अरे आप जब आप पूछिएगा उसको, जब जो एग्जाम आप दिए थे आपका प्रीवियस ईयर का हूबहू आ गया था। इसमें तो आदमी तो फिर किताब को भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे आप सीधे आ जाएगा। 1-2 को प्रीवियस ईयर का रहता है, इसमें कोई ये डाउट नहीं, लेकिन पूरा का पूरा सेट छाप देना ये दर्शाता है ये जो है लीक वाला मामला। मान लीजिए कोई कॉपी सेट किया, वो कह देगा कि नहीं प्रीवियस ईयर का इतना इसे ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ये जो है लीक करने का एकदम सिंपल साधारण वाला चीज़ है। ये हो गया दूसरा चीज़। हम तीसरा में आते हैं। तीसरा का है कि बहुत सारा मोबाइल में जो है आंसर सर्कुलेट हो रहा है, मतलब वो एग्जाम तो उस दिन इंटरनेट बंद था, इसके कारण नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिएगा तो उसमें जो टाइमिंग जो है खिंचा हुआ है 7:30 में, एग्जाम था 8:30 बजे। तो ये बताइए, जो आयोग कहना है कि नहीं क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, तो आंसर क्या आसमान से टिपक गएगा? बरसात हो रहा था और टपक गया ऐसे करके, है ऐसे तो नहीं। कहने का मतलब है आपका क्वेश्चन बाहर निकला है, तब जाके जो है ये आंसर वहाँ पे लिखा गया है, और आंसर लिखा है। और लड़का लोग बाकायदा आया, उन लोग से हम लोग भी पूछे, जानकारी लिए, कहा के पास प्रूफ है, वो लोग भी आया, वही लोग प्रूफ आया है। अरे प्रूफ आज ये लोग जाके वहाँ देगा। हाँ, ये लोग बता रहा था कि नहीं, जो कुछ लड़का लोग जो है पढ़ रहा था, जब वहाँ से फोटो खींचे थे और जब बोले तो उखाड़ दिया गया था, वही फटा वाला जो लोग फोटो जो लिया है वो सब प्रूफ है।
तो कहने का मतलब है कि आंसर जब आ गया है तो क्वेश्चन भी पहले आया है। और ये तो इंटरनेट बंद होने के कारण जो है ये फैला नहीं है। और अगर इंटरनेट बंद नहीं होता तो सबके मोबाइल में ये चीज़ होता, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये तो तीसरा चीज़ हो गया। अब देखिएगा कुछ कुछ सेंटर में, जैसे बेड़ो वाला सेंटर में, लातेहार वाला सेंटर में क्या हुआ था कि पेपर 2 पहले होना चाहिए था, पेपर 3 फिर पेपर 2 पेपर 1, ऐसे ये सिस्टम था। अब जो है फर्स्ट पेपर में ये लोग पेपर 2 का बांट दिया, मतलब पेपर 2 का ओमार सीट भी बांट दिया, क्वेश्चन भी बांट दिया। अब ये लोग ओमार सीट में क्वेश्चन आंसर सब मैंने लैंग्वेज को पूरा कलर कर दिया। तब बोला गया ये लोग आधा घंटा बाद नहीं गलत हो गया। उन लोग का जो है सब फिर सबमिट होके फिर थर्ड पेपर दिया गया, उसके बाद सेकंड पेपर। मतलब तो आप तो उसको खोलना था जो कुछ 11:30 बजे खोलना था, उसको 10 बजे खोल दिए हैं। अब ये वाला पेपर जहाँ रखाया क्या वहाँ से लीक नहीं हुआ, और वहाँ पे जो है सारा टीचर लोग तो सब मोबाइल लेके चला है, चाहे जैसे भी, तो ऐसा जगह बहुत जगह हुआ है। तो कहने का मतलब है इसमें धांधली बहुत व्यापक तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आयोग सरकार का इतना सिस्टम बैठल है, इतना पैसा खर्चा होता है, आई लोग जो है कॉपी सेट नहीं करने सकता है। आयोग का तो पता, ये जो एजेंसी है, एजेंसी का भी पता नहीं कि एजेंसी पहले वाला था कि अब वाला है कि चोर एजेंसी है। मतलब ये लोग खुद चोर है और ये लोग डकैत को जो है ये लोग जो है नौकरी देना चाह रहा है। तो अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि ये जो एजेंसी है क्या है कि पहले एजेंसी अपने पास रखती थी, लेकिन हाँ हम लोग क्या है कि हम लोग थर्ड तल में रखें इसको, जेएसएससी कार्यालय में है, तो किसी प्रकार का पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं। जहाँ से प्रिंट हुआ है बाकायदा वो कह रहे थे कि किसी को मैंने ये गुप्त रखा गया, सिर्फ कुछ लोग को पता है, तो पेपर लीक ये कहाँ से संभावना हो सकता है? जो कुछ लोग को जो पता है ना वही लोग चोर। अच्छा, जब कह रहा है कि कुछ लोग को पता है तो वही लोग चोर है, क्योंकि बिना एथी का तो जो है निकल नहीं सकता। क्वेश्चन निकला है इसीलिए आंसर आया है। और ये लोग कहाँ पता नहीं कहाँ रखा था नहीं रखा था, है ना, लेकिन जो रखा था मतलब बिल्ली ही दूध का रखवाली है। चोर यही लोग है, ये जो है एजेंसी का जो मेन आदमी है, जो अभिया चुभिया जो है ना, यही लोग चोर है, यही लोग चोरी करवाया, यही लोग कराया है। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। हमारे जमाने में IIT हमने किया था, उस समय भी रिपीट हुआ था। तो आप लोग का जो आरोप है कि रिपीट हुआ, तो ये तो वो कह रहे हैं कि वो रिपीट हो सकता है। अच्छा, तो उनको बोलिए ना, वो जो है IT का एग्जाम कब दिए थे? जब दिए थे तो उसका प्रीवियस ईयर का जो है एकदम एकदम सेट आ गया। और नहीं, हम आपको मोबाइल में इसका प्रूफ है, जो जेएसएससी का जो इसका अपना जो है इंस्ट्रक्शन है उसमें साफ कंडक्शन, हाँ उसमें कंडक्शन रूल में जो है अभी हम वहाँ दिखाते हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले वाला जो रिपीट जो होगा उसको 2 साल वाला सेम पोस्ट का 2 साल पहले जो क्वेश्चन आया है, मतलब 2 साल का इधर जो आया है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और ये तो रिपीट हो गया। और इसके बाद ये जो है जेएसएससी इंटरमीडिएट 2017 में ये जो हुआ था, इसमें जो है ये कैंसिल किया है, हो भाषा का कैंसिल किया। इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि एक ही अभ्यास पुस्तिका से 60-70% दे दिया था। तो आयोग उस समय तो कैंसिल किया, अब काहे ने कैंसिल करेगा? उस समय कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, नहीं माना। राज्यपाल को तो हम लोग दे दिए हैं, जो भी देना चाहिए था उसको एविडेंस दे दिए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद भी नहीं माना तो पूरा झारखंड चक्का जाम। पूरा मतलब झारखंड स्ट्राइक करेंगे, पूरा झारखंड स्ट्राइक कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम इतना जो है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो रह जाएगा पीछे, डकैत लोग जाएगा घुसे। और यही जो है ये वाला एग्जाम हो रहा है सचिवालय का, मतलब पूरा चोर लोग, डकैत लोग सचिवालय में घुस जाएगा, पूरा झारखंड को बर्बाद कर देगा ये लोग, पूरा झारखंड बर्बाद कर देगा। इसीलिए इसको रोकना जरूरी है और आगे जितना भी एग्जाम होगा वो सही तरीके से, इसीलिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। ऐसा घोटालाबाज लोग को जो है ना तुरंत इसको तो अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। और मान लीजिए अभी जो वार्ता करने जा रहे हैं 5 लोग, अगर अभी क्या है कि आप लोग चाह रहे हैं कि आज ही इसका नोटिस निकाला जाए, अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चाह रहे हैं ना, हम लोग पूरा एविडेंस दे के
24 घंटा 24 दिन 48 घंटा का रहेगा। मतलब 2 दिन का। हाँ 48 घंटा मान चलिए रात में उसमें होता है 48 घंटा का टाइम रहेगा। मतलब आज शाम में दे रहे हैं तो कल शाम तक इसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए। ये नहीं जांच चल रहा है तारीख पे तारीख हो जाएगा ना उसमें। 48 घंटा का जो है ना 48 घंटा में ये अपना रिपोर्ट देगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं किया तो फिर तो इसको तो है तो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना पूरा झारखंड जाम होगा। इस तरह से नहीं चलेगा घोटालाबाजी। और इतना जो है ये पूरा सेटिंग गेटिंग जो चल रहा है ये एकदम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अध्यक्ष एक बात कह रहे थे कि एसआईटी जो है जिस समय चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे उस समय सीजीएल का पेपर तो लीक हुआ था। उस समय भी आप लोग सब लोग जेएसएससी ऑफिस आए थे। तो उस समय क्या है कि एसआईटी टीम का गठन हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट जो है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और वो एक बात कह रहे थे कि सब जुडिस है, इसमें कोई हम कमेंट नहीं करेंगे। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या सब जुडिस होने के बावजूद क्या एग्जाम लेना चाहिए था? देखिए वही तो बात है ना कि जब आपका निर्णय वहाँ पे प्रक्रियाधीन है, जब वहाँ जब तक पूरा बात को नहीं आता है तो फिर आप इतना बकाया का है। 5 साल तक सुतल थे। मतलब 16 का वैकेंसी था, इतना दिन सुतल था। 18-19 बार जो है इसको किए। तो जब एसआईटी का पूरा जब तक रिपोर्ट नहीं आता, बड़ा मछली जब तक नहीं पकड़ा था, पूरा एकदम क्लियर कट नहीं होता, तब तक तो इसको एग्जाम नहीं लेना चाहिए। ये आनंद फानन में जो है ना उतना दिन सुतल था, अचानक बोल रहा है कि नहीं हम और कल का सुने कल मतलब आज का जो है ये आंसर की और 10 दिन में रिजल्ट। और वहाँ नगर पालिका का जो है 1 साल से जो रुका हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब वो कहाँ चल गया। और इसमें इतना तत्परता क्यों है? काहे कि सेटिंग हुआ है, इसको जल्दी से निकाल के जल्दी नौकरी जल्दी घुसा देना है। इसी चक्कर में जो है हो रहा है। एसआईटी जब वहाँ पे बैठाया था, एसआईटी का पूरा रिपोर्ट आना चाहिए था। जितना लोग वहाँ अगर कहाँ से पेपर लीक हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ पे पकड़ाना चाहिए था आदमी। तक को पकड़ाए लोग। एसआईटी का जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं उस समय भी प्रोटेस्ट किए तो क्या है कि 2-4 पेपर में आ गया। फिर अभी हाल फिलहाल में क्या है 2-4 लोगों के नाम का पेपर में आया। तो आप ये जो है जब आप लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तब वो सब नाम आता है 1-2 गिना चुना, मतलब वो साइड वाले लोगों का। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए इसमें जो बड़ा मछली जो है ना, जो चोर तो हम कह रहे हैं चोर वहीं बैठल है आयोग में। और ये लोग जो है अगल बगल वाला को जो है ना कहीं पे मान लीजिए एक आध गो कोई अगर फोटो वोटो खींचा, मतलब ये जो चाहे कहीं पे धरा उड़ा गया जैसे कोई सेटिंग करने का, उसका भी तो एक हायरार्की ना है जी। अब जो है मेन आदमी तो नहीं कहेगा कि हम करा देंगे, वो अपना आदमी लोग को रखा, उसी में से एक आध को जहाँ धरा जाता है तो बस सरगना धरा गया करके। अरे मेन आदमी को धरिए। मेन आदमी जो है मेन आदमी बैठल है, मेन आदमी जहाँ बैठा है उसको पकड़िए। ये लोग बड़ा मछली जैसे पकड़ाएगा ना पूरा भ्रष्टाचार आ जाएगा। और ये लोग ऐसा धंधा बना के रखा है। बताइए कौन सा एक एग्जाम एकदम सही तरीके से हुआ है? भाई कोई एग्जाम सही से नहीं हुआ। पीजीटी में धांधली, एक ही को सेंटर से 500 आदमी पास, उसका क्या हुआ? जो लिया सो ले लिया। अच्छा एक बात है कि अभी चुनाव आने को है और जेएसएससी इतिहास में कभी भी पीसी नहीं की है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए जो चुनाव आ रहा है ना इसी कारण जो है ये तत्परता दिख रहा है। चुनाव अभी आचार संहिता कुछ दिन बाद लग जाएगा तो इसका जो है ये तो लटक जाएगा। तो ये चुनावी मुद्दा को बनाने के लिए एग्जाम लिया गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है हम तो यही कहेंगे कि इसमें घोटाला हुआ है। और ऐसा अगर घोटाला होते रहेगा, ऐसा अगर लोग अगर आते रहेंगे तो पूरा ये लोग जो है झारखंड में बस भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। जब एक हाई लेवल का समझिए कि सचिवालय का लेवल है, इस लेवल में अगर चोर लोग डकैत लोग घुसेगा, सेटिंग से घुसेगा, ये तो पूरा एकदम सिस्टम को खराब कर देगा। इसीलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि इसको आपको चोरी पकड़ा गया है, सब सबूत देने भी गया है। अब जो है इसका अगर सबूत इसका जो है फोरेंसिक जांच होगा, जितना भी होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितना जाएंगे इसको कैंसिल कराना है। और किसी भी हाल में जो 21-22 का जो एग्ज़ाम हुआ है पूरी प्रक्रिया को रद्द कराना बहुत जरूरी है। दोनों दिन का आपको रद्द? हाँ, जब 22 का वही कंपनी सेम कंपनी है और जब उस दिन हुआ है तो उस दिन भी होने का तो पूरा चांस है। इसीलिए इसको पूरी तरह से इसको जो है कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है और नए प्रक्रिया से। और हम एक बात और कहेंगे, जैसे कि ये एक एग्ज़ाम होता है, मतलब कोई भी बैठा सेटिंग कर लिया, वो एक बार में जो है पास कर गया, आगे पीछे पूछ पाछ के जिसे भी होता है ना पास हो गया और उसको मिल गया जो है ना, मतलब कुछ बहुत जो है उन लोग को मिल गया सीधे जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीटी लीजिए, पीटी में जो आधा लोग छटाएगा
उसको मेंस लीजिए, मेंस उसके और बाद ऑनलाइन ले लीजिए। मतलब पीटी और मेंस आप लीजिए, और जो जेन्युइन होगा, जो पढ़ने वाला है, जो एकदम जेन्युइन है, जो मेहनत किया है, जो तरीका जो जानता है, उसको बैठाइए सचिवालय में, तो ईमानदारी से काम होगा, तो सिस्टम सही रहेगा। जैसे अभी सहायक आचार्य की जो बहाली थी उसमें एग्जाम लिया गया था कि अलग अलग दिन जो है अलग अलग सेंटर दिया गया था, क्या सीजीएल में भी इस प्रकार से होना चाहिए था कि 1 2 3 पेपर है एक ही दिन में करा दिया गया, इसको 2 दिन में भी कर सकते थे और अलग अलग सेंटर में? क्या है कि इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, इसमें कॉपी होने का और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सेटिंग होने का, वो थोड़ा सा कम प्रभाव होता। देखिए, अगर ये अलग अलग करवाता ना था, ये जो तो ऑनलाइन था, जो हाँ ऑनलाइन था, और उसके बाद बताइए कि महिला लोग को कभी हजारीबाग जाना है, कभी बोकारो जाना है, तो किसी को धनबाद, किसी को रांची, 3 जगह उन लोगों को तो परेशानी हुआ बहुत, तो परेशानी हुआ सब तो हुआ। अगर ऐसा सीजीएल में होता ना तो ये पगला जाता। इसीलिए क्योंकि जब एक दिन में एग्जाम में इतना लीक हुआ, तो 3 दिन एग्जाम में क्या होता है, बंदरबाट हो जाता है, पूरा कैपेसिटी ही नहीं है इसके पास। पूरा नेट बंद करने के बावजूद भी ये सारी बातें पहले हम निकाल लिए हैं, अपना लोग को बांट दिए हैं, नहीं होता है, हम क्वेश्चन निकाल लिए, अपना लोग को बांट दिए, जितना कुछ किए हैं पहले से चल रहा है, वो लोग बांट दिए। अब सोचे जिसके पास गया है वही लोग रहेगा। अब वो लोग जो है इधर उधर ना दे, इसके लिए जो है अपना नाकामी को छुपाने के लिए जो है इंटरनेट को बंद किया गया था। ये नाकामी तो पूरा हुआ। मान लीजिए हम यहाँ से क्वेश्चन निकालिए, जो जिसको सेटिंग किए हैं हम उसको दे दिए, एक दिन पहले बोले कि आप जो है, और उसके बाद जब हाईकोर्ट में ये लोग का बोला कि नहीं जो है ऐसा खबर आ गया था कि कुछ हुआ है, इसीलिए हम लोग तत्कालीन में इंटरनेट बंद किया, मतलब उनको भी पता है कि क्वेश्चन निकल चुका था, बस जो है ये वायरल ना हो इसीलिए जो है इसको बंद किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो है बहुत व्यापक जो है धांधली पकड़ में आ रहा है, इसीलिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ी हुआ है वो हम अभ्यर्थी से बात कर रहे थे, तो आपको ये जो है एनालिसिस और इनका जो है बात वो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।